नमस्कार। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। ये कहावत अच्छी तरह सुनी होगी आपने। और ब्रज में कहते हैं, कहूँ की ईंट कहूँ को रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ो। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहानियाँ हैं। ये भानुमती कौन है, कहाँ से आई भानुमती, कैसे कुनवा जोड़ा ने, कहाँ से ईंट लाई, कहाँ से रोड़ा लाई, कहाँ से कुनवा जोड़ दिया। ये कहानी कहाँ से प्रचलित हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे शुरू हुई, कौन है ये भानुमती। आज हम बताएंगे पूरा आपको भानुमती के कुनबे के बारे में, कैसे भानुमती ने पूरा कुनवा जोड़ा। और कहीं का ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ये कहावत चल पड़ी। जी हाँ, ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखें, बहुत ही रोचक और रोमांचक होने वाली है आपके लिए। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए आज एक बहुत ही रोचक कहानी, तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जी हाँ, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी। क्योंकि भानुमती कौन है, कहाँ से ईंट रोड़ा, ये सब शुरुआत हुई। भानुमती के बारे में बता दूं आपको, भानुमती महाभारत काल में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, पात्र है महाभारत की। जी हाँ, इसे आपको महाभारत काल में ले चलते हैं हम। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें, जिससे कहानी को और रोचक बनाने में, आगे इस तरह की कहानी लाने में हमें उत्साह मिलेगा, ज्ञान ऊर्जा मिलेगी। तो महाभारत से शुरू करते हैं। भानुमती दुर्योधन की पत्नी थी। जी हाँ, दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। धृतराष्ट्र अंधा राजा था, हस्तिनापुर का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, और दुर्योधन की पत्नी थी भानुमती। तो भानुमती का कुनबा, ईंट रोड़ा, ये कैसे कनेक्ट हुआ, इस पूरी कहानी पर लास्ट तक सुनिए, अंत तक सुनिए, देखिए, पूरी बढ़िया कहानी लगेगी आपको। जी हाँ, बात शुरू होती है महाभारत काल से। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के बाद सबसे सुंदर जो महिला थी, स्त्री थी हस्तिनापुर में, वो भानुमती ही थी। जी हाँ, महाभारत के मूल ग्रंथ में कहीं भानुमती का चर्चा नहीं है, विषय नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में बहुत सारी किंवदंतियाँ, लोक कथाओं में इसका बहुत स्पष्ट विवरण मिलता है। तो वहीं से कथाकार ने ये कहानी ली है और आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। विवाद को अलग रख दीजिए, विवाद हो सकता है, विवाद को अलग हटके आप देखिए भानुमती का कुनवा किस तरह से जुड़ता है। किंवदंती यह है कि कलिंग का राजा चित्रांगद की पुत्री भानुमती जब बड़ी हो जाती है और उसके विवाह के लिए चिंता करता है, तो स्वयंवर का आयोजन करता है। चित्रांगद, कलिंग का राजा, जब बेटी भानुमती बड़ी होती है तो स्वयंवर, पहले स्वयंवर रचाना राजाओं का प्राउड फील होता था, अच्छा लगता था कि उसका जगह जगह ख्याति हो पूरे देश में, पूरे मतलब जहाँ तक उनको पता थी कि देश है, धरती है, पृथ्वी है, वहाँ तक के राजाओं को, युवराजों को आमंत्रित करते थे स्वयंवर में, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने के लिए। तो उसी तरह कलिंग के राजा ने भी चित्रांगदा अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया, और वहाँ पर स्वयंवर में बहुत सारी युवराज पहुँचे। कर्ण के साथ में दुर्योधन भी पहुँचे। जी हाँ, हस्तिनापुर के ज्येष्ठ पिता के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कर्ण के साथ पहुंच जाते हैं। और स्वयंवर में जब देखते हैं कि भानुमती किसी और की गले में वरमाला डालने जा रही है, तो उनको ये सहन नहीं होता और भानुमती का वो दुस्साहसपूर्ण करके कर्ण की सहायता से अपहरण कर लेते हैं। जैसे कि बताया कि जब दुर्योधन को पता चला कि भानुमती किसी और के गले में वरमाला डालने वाली है, तो वो अपमान समझा उसने अपना, कि मैं सबसे बड़ी राज का राजा हूँ, युवराज हूँ, और मेरे गले में नहीं डाल रही है। तो क्रोधित होकर के स्वयंवर से भानुमती का हाथ पकड़ के अपहरण कर लिया। जी हाँ, दुर्योधन द्वारा भानुमती का अपहरण कर लिया जाता है। इस अपहरण में कर्ण भी उसका साथ देता है। कर्ण को आप अच्छी तरह जानते हैं, कर्ण हमेशा ऋणी था दुर्योधन का, और उसने कहा था कि मेरी जितनी भी बहादुरी है, श्रेष्ठता है, वीरता है, वो सब दोस्ती के नाम है। जी हाँ, जब बात पता चलती है हस्तिनापुर में, तो हस्तिनापुर में भानुमती के साथ में एक उसकी बहुत ही सुंदर प्यारी सहेली थी, उसका नाम था सुप्रिया। जी, तो भानुमती के साथ में सुप्रिया भी बहुत सुंदर सुशील कन्या थी, वो भी साथ आ गई थी। लोक कथाओं के अनुसार भानुमती की तीव्र इच्छा थी कि वो शादी अर्जुन से करे। भानुमती की तीव्र इच्छा थी कि वो अर्जुन से शादी करे, लेकिन अर्जुन तो स्वयंवर में गया नहीं था। जब अर्जुन स्वयंवर में गया नहीं था, तो किसी और को वरमाला डालना चाहती थी, और दुर्योधन उसका अपहरण करके ले आया। साथ में उसकी सहेली भी आ जाती है, बहुत सुंदर सहेली सुप्रिया भी आ जाती है, और हस्तिनापुर में आकर के
विवाह कर लेते हैं। मंडप में बैठ करके न चाहते हुए, नाखुश होते हुए भी उसका विवाह हो जाता है। दुर्योधन का विवाह भानुमति से और कर्ण का विवाह सुप्रिया से हो जाता है। बाद में न चाहते हुए भी धीरे धीरे समय बीतता है तो अपना पति मान लेती है भानुमति दुर्योधन को। दुर्योधन पति के रूप में स्वीकार करती है। तो समय बीतता है तो उनके 2 बच्चे होते हैं। बेटे का नाम लक्ष्मण और बेटी का नाम लक्ष्मणा होता है। समय जब बीतता है तो आपको ये पता होगा कि महाभारत का जब युद्ध होता है तो अर्जुन का बेटा अभिमन्यु युद्ध में लक्ष्मण को परास्त कर देता है और वीरगति को वो प्राप्त होता है लक्ष्मणा इतनी सुंदर सुशील और ऐसी कन्या थी जिसको पांडव और कौरव दोनों ही स्नेह करते थे, प्यार करते थे और बहुत ही लाडली बिटिया मानते थे उसको। आगे चल के ये लाडली बिटिया भी बड़ी होती गई। ये साथ ही बता दें आपको, हम कर्ण का बेटा वृषेण और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी साथ साथ बड़े हो रहे थे। तो दोनों में अट्रैक्शन भी था, स्नेह भी था और अपनापन भी था। कर्ण और दुर्योधन भी ये चाहते थे कि वृषेण और लक्ष्मणा शादी कर लें। फिर भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, साहस दिखाने के लिए, अपना राजशाही ठाठवाड़ दिखाने के लिए उसने स्वयंवर का आयोजन किया। तो अपनी लाडली बेटी लक्ष्मणा के लिए दुर्योधन ने स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। बहुत सारे युवराज जितने भी उस समय के अनुसार धरती पर राजा थे उनके युवराज को आमंत्रित किया जाता है। उन्हीं में एक आमंत्रण पहुंचता है कृष्ण और जामवंती के बेटे शाम को। जब स्वयंवर सजता है, पता होती है दुर्योधन को और कर्ण को कि लक्ष्मणा वरमाला तो वृषेण यानी कर्ण के बेटे के गले में ही डालने वाली है। लेकिन जब कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के बेटे शाम को वहाँ पहुँचकर देख करके शाम के मन में भी उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, एक प्रेम प्रफुल्लित होता है और वो न चाह करके भी अपना आपा या अपना दिल लक्ष्मणा को दे बैठता है। जब शाम को ये पता चलता है कि लक्ष्मणा तो वृषेण के गले में वरमाला डालेगी तो उस पर भी सहन नहीं होता और वो भरे स्वयंवर से लक्ष्मणा को ले जाने का, अपहरण करने का प्रयास करता है। सामने वृषेण आता है, कर्ण का बेटा, किंतु वो कर्ण के बेटे को वहीं पर परास्त कर देता है, हरा देता है और लक्ष्मणा को लेके कृष्ण और जामवंती का बेटा शाम कूच कर जाता है हस्तिनापुर से। जब यह बात भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को पता चलती है कि ये तो कुरु वंश की ना कट जाएगी, कुरु वंश की बेटी या कुरु वंश की पुत्री या कुरु वंश की कन्या का अपहरण कर लिया गया है यादवों के बेटे द्वारा, तो वो भाग के जाते हैं और वो आगे चल के रास्ते में शाम और लक्ष्मणा को, सेना को बंदी बना लेते हैं। युद्ध होता है, युद्ध में परास्त करके शाम को बंदी बना लेते हैं और लक्ष्मणा को शाम के अपहरण किए हुए चंगुल से छुड़ा लेते हैं और हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। जब हस्तिनापुर आ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के बेटे शाम को वो बंदी गृह में डाल देते हैं और लक्ष्मणा घर में रहती है। समय बीतता है तो एक दिन भानुमति को अवसर मिल जाता है और भानुमति कहती है दुर्योधन से, देखा आपने मेरे पिता के साथ ऐसा किया था कि भरे स्वयंवर से मेरे पिता की बेइज्जती करके आपने मेरा अपहरण किया था, न चाहते हुए आपने मेरे से शादी की थी। आज भगवान की लीला देखिए, आप ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे पिताजी की उस समय कितनी बेइज्जती हुई थी, कितना नीचा देखना पड़ा था मेरे पिता को, आज वही आपके सामने है। आपकी बेटी का भी अपहरण आपकी आंखों के सामने हुआ और आपकी भी नाक कटी, बेइज्जती हुई। भानुमति ने दुर्योधन का उपहास उड़ाते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने मेरे सहमति के बिना स्वयंवर से मेरा अपहरण किया, मेरे पिताजी की बहुत बेइज्जती हुई थी, यही भगवान का न्याय है। आपकी लाडली बेटी का भी आपकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण हुआ और आपकी खूब बेइज्जती हुई है। जी हाँ, ऐसा होता है, समय अपने हाथ में नहीं होता, चक्र घूमता है और भगवान को जो पता होता है वो ज़्यादा पता होता है। तो ऐसा ही हुआ, भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। भानुमति ने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बंदी गृह से मुक्त करके शाम को और लक्ष्मणा की शादी करा दी जाए, लेकिन कुरुवंश की बदनामी रोकने के लिए यही एक उपाय है। बहुत समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। दुष्ट था, हठधर्मी था, हठी था और कृष्ण को तो सबसे बड़ा दुश्मन मानता था दुर्योधन। जी हाँ, दुर्योधन कृष्ण भगवान को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, तो उसके बेटे को बंदी घर से छोड़ दे वो बिल्कुल तैयार नहीं था। समय बीतता गया, दुर्योधन ने न चाहते हुए भी लक्ष्मणा की शादी के लिए पुनः या दोबारा स्वयंवर का आयोजन किया।
द्वारा स्वयंवर का आयोजन किया जाता है तो ये बात आसपास के यादव वंश के राजाओं को पता चलती है कि दोबारा स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है और हमारा भतीजा, हमारा बेटा, हमारा बच्चा उनके बंदी गृह में बंद है। तो उन्होंने आसपास के राजाओं को किसी को भी स्वयंवर में जाने नहीं दिया। ऐसा व्यूह रचना की कि कोई भी युवराज, कोई भी राजा हस्तिनापुर नहीं पहुंच पाया और दूसरा स्वयंवर उनका खाली गया। विशन, कर्ण का बेटा, इसलिए नहीं स्वयंवर में जा पाया क्योंकि वो पहले ही हार चुका था लक्ष्मणा के सामने शाम से, कृष्ण भगवान के बेटे शाम से। तो उसे अंदर ही अंदर लज्जा आ रही थी, बेइज्जती हो रही थी कि मैं एक बार पराजित हो चुका हूँ तो दोबारा कैसे स्वयंवर में जाऊँ। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के बेटे शाम के ताऊ यानी बलराम भगवान को पता चला कि मेरा भतीजा हस्तिनापुर में बंदी गृह में बंद है, तो उन पर रहाने ग्यार वो वहाँ से आते हैं और दुर्योधन के महल में जाते ही तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। हड़कंप मच जाता है। किसी भी द्वारपाल की या सैनिक की साहस नहीं जुटा पाता या बल नहीं जुटा पाता भगवान बलराम का वो सामना कर सकें। क्योंकि ये बता दें आपको हम, गदा युद्ध में भगवान बलराम का कोई भी सानी नहीं था, कोई भी योद्धा नहीं था भगवान बलराम को टक्कर दे सके। क्यों कि वो बलराम भगवान गदाधरी बोले जाते हैं, गदा में पराक्रमी थे वो। और युधिष्ठिर भी अपना गुरु मानता था भगवान बलराम को। जब यह बात पता चलती है दुर्योधन को कि बलराम भगवान आए हुए हैं, मेरे गुरु आए हुए हैं, और महल में तोड़फोड़ मचा दिया, हाहाकार मच गया है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, तब जाकर के वो अपनी पत्नी भानुमति की शरण में जाते हैं और क्षमा मांगते हुए कहते हैं कैसे भी इस संकट का समाधान कर दे, कोई भी बीच का रास्ता निकाल दे, कोई भी मध्यस्थता करा दे और इस संकट को टाल दे। क्योंकि बलराम की क्रोध का उस समय कोई भी सामना नहीं कर सकता था। जब यह बात भानुमति को समझ में आती है तो भानुमति फिर कोई रास्ता निकालती है और भानुमति भगवान बलराम को शांत करती है और ये प्रस्ताव देती है कि क्यों न शाम, भगवान श्री कृष्ण, उनके भतीजे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम और लक्ष्मणा की शादी करा दी जाए। इस तरह से देखते हैं कि सभी की सहमति के बाद श्री कृष्ण भगवान और जामवंती के बेटे शाम और बलराम के भतीजे शाम और दुर्योधन भानुमति की बेटी लक्ष्मणा की शादी हो जाती है। तो ये भानुमति ने इस प्रकार के एक कुनबे को या दो विरोधी ध्रुवों को जोड़ करके एक गृह कलेश या बहुत बड़ी लड़ाई को शांत करके या बहुत बड़े युद्ध को टाल करके या बहुत बड़ी विपत्ता को टाल करके और शांति स्थापित की। साथ में ये बता दें आपको हम, भगवान की लीला कुछ ऐसी होती है, युद्ध होता है और दुर्योधन मारा जाता है। सबको पता है महाभारत के युद्ध में दुर्योधन मारा जाता है, तो उसके उपरांत जब राज सिंहासन सेट हो जाता है तो भानुमति की शादी अर्जुन से कर दी जाती है और अर्जुन भी अपनी आठवीं पत्नी के रूप में भानुमति को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भानुमति की शादी क्यों हुई ये बता दें आपको कि जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो रावण की धर्मपत्नी उस समय की पटरानी मंदोदरी भी उस समय के राजा विभीषण से शादी कर लेती है। इसी प्रकार बाली की मृत्यु के बाद बाली की रानी तारा भी उस समय के राजा सुग्रीव से शादी कर लेती है। अपहरण की कहानी शायद एक और इसमें जोड़ दूं यहाँ पे मैं, तो आपको अच्छी तरह पता होगी, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता जो कि राजा जयचंद की बेटी थी, उसका भी स्वयंवर होने वाला था। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने उसका अपहरण किया था। ये बातें महाभारत काल द्वापर का है और ये बातें पृथ्वीराज चौहान की कलयुग की हैं जी। तो इस तरह से भानुमति ने विरोधी दलों को भी, विपक्षी दलों को भी या विरोधी लड़ाई एक दूसरे को नच पसंद करने वालों को भी मिलान कर करके और एक रिश्ता बनाया और कुनबे को जोड़ा। ऐसे ही कहावत है कि ये क्यों जोड़ा, क्योंकि जो लड़ाई है, ईर्ष्या है, द्वेष की भावना है कि अगली पीढ़ी में न जाए। इस तरह की शादी इसलिए कराई जाती थी, भानुमति की शादी इसलिए कराई गई थी, अर्जुन के साथ उसकी प्रबल इच्छा थी उस समय पे, किंतु वहाँ स्वयंवर में अर्जुन गए नहीं थे, शादी नहीं हो पाई थी। किंतु अब इसलिए शादी कराई गई थी कि जो भी आपसी बैर है, ईर्ष्या है, विद्वेष है, वो शांत हो जाए और कुनबे को फिर से इकट्ठे कर दिया जाए। आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनमें द्वेष भावना, ये दिमाग की विकृति ना पहुँची। इसलिए भानुमति की शादी अर्जुन से कराई और अर्जुन ने 8वीं पत्नी के रूप में भानुमति को स्वीकार किया। उनकी अगली पीढ़ी तक दुश्मनी न पहुँचे, इस कुनबा को पूरा जोड़ना, इकट्ठा करना, आपसी झगड़े को शांत करना, ये मुख्य उद्देश्य था। इसमें भानुमति पारगम्य थी। तो दोस्त, दुर्योधन की विधवा भानुमति का पुनर्विवाह अर्जुन के साथ हो जाता है और भानुमति सब लोगों को कुनबा को जोड़ लेती है। उनके पति का कोई तगड़ा बैर था, भगवान श्री कृष्ण दुश्मनी थी, फिर भी उन्होंने सबको इकट्ठा करके, सबको सामंजस्य बिठा करके और एक कुनबे के रूप में जोड़ दिया। तब से कहानी शुरू होती है
कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। अपनी पुरानी बातें भूलकर, पुरानी इच्छाएं पूरी करने के लिए ऐसी रिश्तेदारी कर ली। लोग विचित्र या बेमेल वस्तुओं का मेल जब होता है तब कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो भानुमति ने यह ही कुनवा जोड़ा था। जिससे जिसका बैर था, जिससे जिसकी लड़ाई थी, जिससे जिसका आपस में मतभेद था, उन सबको जोड़ करके कुनवा बनाया, यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा अपनाया और जोरदार एक कुनवा बनाया। ये भानुमति का ही काम था। ऐसा भानुमति ने महाभारत में किया था। या महाभारत युद्ध के बाद में परिवार को मिलाया था, आगे की पीढ़ी में समुचित और समुचित विकास के रूप में हो और कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। ये सब विचारधारा भानुमति की थी। तभी से एक कहावत प्रचलित हुई है कि कहीं का ईंट कहीं की रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। जी, तो ये थी भानुमति की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।